लगन वालों के लिए शनि का जो गोचर है कुंभ राशि में शनि का गोचर होगा, अगले साल जनवरी से स्टार्ट होगा। ये गोचर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होगा और शनि का ये गोचर लगभग 5-6 महीने के लिए आपको क्या रिजल्ट देगा इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा विशेष होने वाला है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस गोचर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं शनि का गोचर, थोड़ा सा कहाँ कहाँ शनि गोचर करने वाले, ये कब वक्री होने वाले। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट आप लोगों के लिए लिखे हैं। सबसे पहले पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो 17 जनवरी 2023 को कुंभ में प्रवेश करेंगे। ये तो आप सभी को पता होगा, शनि का प्रवेश होगा कुंभ राशि में। इसके बाद 17 जून 2023 को कुंभ में वक्री हो जाएंगे, यानी 17 जून तक की हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो लगभग ये 5-6 महीनों का समय है और ये जो समय है बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इसके बाद वो कुंभ में वक्री होने जा रहे हैं। और इनका वक्री काल अगर आप देखेंगे 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक कुंभ में वक्री रहेंगे। तो जो 2023 का वर्ष है, जो अगला साल है, उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण महीने, जो इम्पोर्टेंट महीने हैं, वो जून तक का समय रहने वाला है। जनवरी से लेकर जून तक का समय बहुत ज़्यादा विशेष है आप लोगों के लिए और इसी के संदर्भ में मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे आपके वृषभ लगन में शनि आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड बनते हैं और 10th हाउस में वो गोचर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शनि जो कुंभ में रिजल्ट देते हैं, कुंभ में ये कैसे होते हैं। देखिए, आपकी किसी की भी कुंडली में अगर शनि कुंभ राशि में बैठे हैं तो आप बहुत बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं, आप खुशमिजाज व्यक्ति हैं, आप सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। आप खुद का तो भला सोचते ही हैं, दूसरों का भी आप भला सोचेंगे। इसी प्रकार से शनि कुंभ का एक बहुत मैच्योर सोच देता है, एक अच्छी थिंकिंग देता है आप लोगों को, पॉजिटिव थिंकिंग देता है और सबके कल्याण के बारे में आप सोचने वाले लोग हैं। इसी प्रकार से आप अपने नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आप सोशल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कई कई बार आप अकेले भी रहने पसंद करते होंगे। तो ये स्थिति, अब शनि का जो राशि पड़ती है, कुंभ राशि आपके 10th हाउस में है। ऐसे में देखिए, जो कुंभ का शनि होता है वो काफी ज्यादा जिम्मेदारी वाला बनाता है व्यक्ति को। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार शनि का बिल्कुल भी नहीं है, जिम्मेदारी से और रेस्ट्रिक्शन से वो काम करवाता है। लेकिन यहाँ पर जैसा मकर का प्रभाव होता है, शनि जब मकर में होते हैं तो वो प्रभाव यहाँ नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे प्रभाव रहेगा। आप इसमें जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। आपको जितनी शनि मकर में रहते हुए करनी पड़ती है जितनी मेहनत, उतनी ज्यादा मेहनत यहाँ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है खुद की आपकी जिम्मेदारी। आप कितना सीरियस है किसी काम को लेके। तो शनि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इससे आप सीधा सीधा अब अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको कोई भी बोले कि शनि यहाँ खराब रिजल्ट देने वाले हैं या बहुत ज्यादा स्लो रिजल्ट देने वाले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। शनि अपनी एक जो रफ्तार है, जो मीडियम रफ्तार है, उससे आपको रिजल्ट देंगे। साथ ही जिनको शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है या फिर शनि का जो आपकी कुंडली में प्लेसमेंट है वो आपके अगर 10th भाव में है, तो आपको सबसे ज्यादा इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब जो वृषभ लगन वाले लोग हैं वो जॉब के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे जैसे ही शनि कुंभ में प्रवेश करने लगेंगे। तो अगर आपने अभी तक जॉब प्राप्त नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा ये शनि का गोचर, जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। प्रमोशन चाहने वालों को प्रमोशन मिल सकता है। जिनके अपने बॉस के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहे, जिनके अक्सर झगड़े चलते रहते हैं, वाद विवाद होता रहता है, उनके संबंध ठीक होंगे। इसी प्रकार से आप अपना काम बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से करेंगे और आप किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए अपनी जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी आप समझेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस भी अगर कर रहे हैं तो बिजनेस में भी काफी सीरियस होकर काम करने वाले हो। तो शनि यहाँ पर आपको उतनी मेहनत नहीं करवाने वाले, लेकिन ये जो आप मेहनत करेंगे शनि के इस गोचर में, ये आप अपनी खुद की जिम्मेदारी समझकर करेंगे। जबकि जो मकर का शनि था, मकर वाला जो शनि आपको खुद को मेहनत करने के लिए वो बाध्य कर देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसी प्रकार से ये कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट वृषभ लगन वालों के लिए साबित हो सकता है। इसी प्रकार से शनि अगर आप देखेंगे तो ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से लाभ स्थान की राशि में जा रहे हैं,
तो आपका लाभ अधिकतम होगा। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास दो दो जॉब हो सकते हैं, एक पार्ट टाइम जॉब हो सकता है, एक फुल टाइम जॉब हो सकता है, या इसके अलावा अपना कोई काम हो सकता है, कोई बिजनेस भी साइड में हो सकता है, और अपना जो जॉब हो सकता है वो फुल टाइम जॉब हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी, एक बहुत ही शानदार गोचर ये वृषभ लगन वाले लोगों के लिए माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम शनि के असर को देखें तो शनि का जो दृष्टियों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे। 12वें घर पे जब शनि की दृष्टि पड़ रही है अपनी खुद की राशि में गोचर करते हुए, तो कोर्ट कचहरी के जितने भी मामले हैं, जितने भी कोई और आपको ऐसा मामला है जहां पर आपको जेल से संबंधित कोई काम होना है, या ऐसा अन्य कोई आपको परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उन पर आपका लगाम लगेगी। इसी प्रकार से 12वें घर के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे होंगे। हालांकि अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं, बट शनि का गोचर काफी खास है। तो ऐसे में 12वें भाव से संबंधित जो भी परेशानियां आप लोगों को आने वाली है उनको शनि यहाँ धीरे धीरे दूर करने लगेंगे। इसी तरह से आपका जॉब का जो कनेक्शन है या तो विदेश से बन सकता है, या फिर आपके किसी दूसरे स्टेट में, आपके ही देश के दूसरे स्टेट से बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए शनि आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड भी है, इसलिए आपको आपके जॉब में भाग्य भी साथ देगा। और कुछ लंबे ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जिसको हम बोलते हैं, वो ट्रेवल भी आपकी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए कई बार विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, या फिर अगर आपकी कुंडली में विदेश में सेटलमेंट का योग है तो सेटलमेंट भी हो सकता है शनि के इस वाले गोचर में। इसी तरह से मान लीजिए आप अपने देश में कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी का काम है वो विदेशों में भी है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रकार के जॉब में अगर आप हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, या फिर आप अगर एडवोकेट हैं, या और किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य है, कोई धन से संबंधित कार्य है, लेन देन का कार्य है, उसमें शनि आपको बहुत ही फायदा देने वाले हैं। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, या जो किसी भी प्रकार की सलाह देते हैं, कोई कानूनी सलाह देते हैं, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण जो गोचर है होने वाला है। अब शनि की 7वीं दृष्टि की बात करी जाए तो शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे घर पे। तो चौथे घर पे अब शनि आपको यहाँ से घर से तो दूर कर सकता है, लेकिन घर के सुख में आपको कोई कमी नहीं देगा। जो लोग अपने घर पे रहकर काम करना चाहते हैं, हो सकता है उनको घर से दूर भी जाना पड़े, लेकिन आपको घर के जैसा ही सुख लगभग जहां आप काम करेंगे वहां भी मिलेगा। क्योंकि शनि यहाँ 9th लॉर्ड होके देख रहे हैं, 10th लॉर्ड तो वो है ही, पर 9th लॉर्ड होके देख रहे हैं, तो ऐसे में देखिए आप हो सकता है घर के मामले में या घर के सुख के मामले में बहुत ज्यादा भाग्यशाली भी रहेंगे इस गोचर में, और अपने घर से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप अच्छी तरह से संभालेंगे। इसी तरह से शनि के इस गोचर में आपके अपनी माता जी से संबंध काफी अच्छे रहेंगे, और ये गोचर में आपको घर से जुड़े हुए कार्यों जैसे निर्माण कार्य और कोई भी अन्य कार्य वो आपके स्वतः ही बनते चले जाएंगे। इसके साथ ही देखिए जो लोग यहाँ पर अगर कोई इलीगल काम भी करते हैं आप लोग, तो आपको सजा नहीं होगी या ना के बराबर आपको सजा होगी। तो ये आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। शनि का गोचर है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये गोचर आप लोगों के लिए जाने वाला है। इसी तरह से ये 4th हाउस को देख रहे हैं तो कई कई बार आपको ये कुछ ट्रेवल दे सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल मोस्टली वो हो सकते हैं। इसी तरह से कई बार हमने ये भी देखा है कि शनि के इस प्रकार के गोचर में लोगों की ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनका स्थानांतरण हो जाता है और उनकी पोस्टिंग बहुत ज्यादा दूर आती है। तो ऐसे केस में ये भी आप लोगों के साथ घटित हो सकता है। अब बात करते हैं शनि के अगले एस्पेक्ट की। शनि का अगर आप अगला एस्पेक्ट देखेंगे तो आपके सीधे सीधे वो 7वें घर को देख रहे हैं। अब 7वें घर को देखने से मैंने आपको शुरुआत में ही बोला है कि आपको जॉब के अलावा कोई बिजनेस का चांस दे सकते हैं, कोई पार्टनरशिप का चांस दे सकते हैं, और मंगल की राशि को देख रहे हैं ये। तो ऐसे में यहाँ पर एक तो यहाँ भी ये मंगल की राशि पर ही दृष्टि डाल रहे थे, और यहाँ भी ये मंगल की राशि को ही देख रहे हैं। अब इनके जो रिजल्ट होंगे वो आपके यहाँ पर आपके सप्तम भाव वाले रिजल्ट ज्यादा अच्छे रहेंगे आप लोगों को। तो अगर आप अभी भी कोई बिजनेस साइड में स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब के साथ साथ कोई अन्य काम करना चाहते हैं, या पार्ट टाइम जॉब करके आप फुल टाइम अपना और कोई बिजनेस करना चाहते हो, सभी प्रकार से आप काम कर सकते हो, आपको सक्सेस मिलेगी।
इसी तरह से आपका जो पार्टनर होगा आपको आपके जॉब में काफ़ी हेल्प करेगा और आप उनकी बात को मानेंगे। इसी तरह से आपके पार्टनरशिप के लिए ये अच्छा रहेगा। किसी तरह की नई शुरुआत के लिए आपके लिए बहुत शानदार शनि का गोचर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि शनि आगे चलकर वो वक्री भी होने वाले हैं, तो वक्री वाली जो इनकी स्थिति है, अभी जो ये 5-6 महीनों का गोचर है, इसमें आपका कोई ना कोई अगर बिज़नेस आपने नया खड़ा किया है, नया स्टार्ट किया है, उस बिज़नेस में आपको ये ग्रोथ देंगे और धीरे-धीरे आपका वो बिज़नेस खड़ा हो जाएगा। आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग वो बिज़नेस देने लगेगा, जब शनि वक्री होंगे उससे पहले-पहले। तो सप्तम भाव के रिजल्ट इनके काफी अच्छे रहने वाले। इसी तरह से जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत खास गोचर होने वाला है, क्योंकि शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आपको लोगों के द्वारा जो समर्थन है वो काफी ज्यादा मिलेगा। लोग आपको चाहेंगे, आपके काम से आपको परखा जाएगा और लोग ईमानदारी से आपको जो है समर्थन देंगे। इसी तरह से 10th हाउस में शनि है तो हम ये मान सकते हैं कि आप अपने काम को काफी ज्यादा ईमानदारी से और आप खुद की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर किसी भी काम को करने वाले हो। तो ऐसे में भले ही आप राजनीति से जुड़े हैं, आप शनि के अन्य किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, आपको काम में काफी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी है और स्वयं आपको काम करना है। दूसरे के किसी फोर्स के बल पर आपको काम नहीं करना। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, कितनी देर आपको काम करना है, कितनी आपको मेहनत करनी है। तब जाकर शनि आपको यहाँ पर काफी अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। तो शनि का ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत अहम है। साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी होने की वजह से आपको भाग्य स्थान का भी यानी भाग्य का भी काफी ज्यादा साथ इस कार्य में मिल जाएगा। इस गोचर में ऐसा आपको भाग्य साथ देगा कि आपने सोचा ही ना हो। तो इस प्रकार से शनि का गोचर बहुत ही अहम है। आपको जॉब के साथ साथ ये शनि का गोचर प्रमोशन भी दे सकता है। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।